हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, है ना? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला नंबर कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। ठीक है। पहला पार्ट जो है वो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर जैसे कि एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में देखिए, जैसे -1 का रूट 2 है, सॉरी -1 का रूट है ना? -1 का रूट, -2 का रूट। अब इस तरीके का जो रूट्स आते हैं ये सारे इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में। इन लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब दूसरा नंबर जो नंबर होता है वो क्या है? रियल नंबर्स, है ना? रियल नंबर्स में 2, 3, 5, -2, √2, √3 सब आते हैं। तो इसके बारे में तो हम लोग को अभी बात करना ही नहीं है। हम लोग अभी जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी में इसी नंबर को फर्दर रियल नंबर को, है ना, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट जो है वो है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, और दूसरा है रेशनल नंबर। और हम लोग का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यही दो नंबर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एक इमेजिनरी नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, है ना? चैप्टर का नाम ही यही है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो अभी हम लोग इसके तरफ जाते हैं। पहले रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, है ना? पहला पॉइंट इसी को दे दो, फिर इरेशनल को जानेंगे। पहले रेशनल नंबर जानते हैं ना। तो सबसे पहले रेशनल नंबर पे जाते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है ना? तो रेशनल नंबर को पहचानने का सबसे पहला जो तरीका है वो कि नंबर जो होना चाहिए A/B के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। जहां से A एंड B बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा B इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारा फैक्टर है पर इतना तो ये चीजें होनी चाहिए, है ना? A/B का फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे A एंड B दोनों इंटीजर्स हो और B नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है। तो अच्छा, और भी पॉइंट्स है इसमें। पहला नंबर रेशनल नंबर को जानते समय हम लोग क्या देखेंगे कि रेशनल नंबर A/B के फॉर्म में होगा, जहाँ पे A और B दोनों का दोनों इंटीजर्स है, और जहाँ B नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। ये 0 से हमेशा या तो छोटा या बड़ा रहे, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये है। दूसरा है कि अगर एक चीज और है ये दोनों के बीच में, कि A एंड B जो है वो को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर्स। देख सकते हैं ये बात, A एंड B, है ना? A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर्स। इस जब जब कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि कॉमन फैक्टर में 1 हो जाए, है ना?
नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, है ना, या इसी को बोल सकते हो दैट इज ए एंड बी आर कोप्राइम्स। तो रेशनल नंबर को होने के कंडीशंस में ये भी आते हैं। पहले कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बी इक्वल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ई एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर ए का कॉमन फैक्टर देखेंगे वन, जो कोई भी नंबर आए, तो बी में भी कोई नंबर भी आए आगे, ए बी सी डी जो मतलब जो भी नंबर इधर आगे बढ़े, इसके इसमें भी जो भी नंबर फैक्टर्स और मिले, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर ए वन ही है, बाकी और कोई सा भी कॉमन फैक्टर ना मिले। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या देखना है, और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स एंड एवरी डेसिमल नंबर इज ए रेशनल नंबर, है ना। जितने भी इंटीजर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं और जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं, सब के सब रेशनल नंबर्स हैं। अगर कहीं पे इंटीजर्स दिखता है, कहीं पे डेसिमल नंबर दिखता है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। corresponding to every rational number a by b, its negative rational numbers is minus a by b। अगर बात किया जाए कि क्या बात किया जाए कि अगर a बाई बी जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, अगर पूछा जाए कि इसका निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, तो निगेटिव रेशनल नंबर होगा माइनस ए बाई बी। तो जैसे कि वन का निगेटिव नंबर क्या होता है, -1, टू का निगेटिव नंबर क्या होता है, -2, थ्री का निगेटिव नंबर क्या होता है, -3। ठीक है। तो ये भी तो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। तो वैसे ही अगर ए बाई बी के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर आपको मिल रहा है, तो उसका निगेटिव रेशनल नंबर माइनस ए बाई बी होगा। ठीक है, ये चीज है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि the rational number a by b and c by d are equal if and only if a by b इक्वल होगा c by d का, है ना, if and only if, तभी ये होगा कि a by b इक्वल है c by d का, यदि a इंटू डी इक्वल हो जाए c इंटू बी का। मतलब कि आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू होगा वो अगर इक्वल आता है, तो यानी इनका जो रेशियो है ए बाई बी सी बाई डी वो भी इक्वल होगा। ये बात यही बोल रहा है कि यदि इफ ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी, ये तभी होगा, है ना, जब ए इंटू डी इक्वल हो सी इंटू डी के। ठीक है। और इसी में अब और भी बात लिख सकते हैं, इसी इसी को फर्दर ऐसे ही बोला जा सकता है कि यदि a बाई बी ग्रेटर है c बाई डी से, तो इम्प्लाइज करता है कि a इंटू डी ग्रेटर है c इंटू बी के। और अगर a बाई बी लेस देन c बाई डी का है, तो a इंटू डी लेस देन c इंटू बी होगा। ठीक है, ये। अच्छा, पॉइंट नोट करने के लिए जो पॉइंट्स है इसके अंदर, रेशनल नंबर के अंदर जो पॉइंट को नोट करना है, वो ये नोट करना है कि सबसे पहला नोट ये करना है कि देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स
रेशनल numbers between each pair of रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि अगर वन और टू दो रेशनल नंबर्स हैं, है ना, ये वन और टू दो क्या है, रेशनल नंबर, तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे इनफाइनाइट, मतलब कि एक दो नहीं, फाइनाइटली नहीं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होंगे दोनों के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल से भी देखेंगे आगे कि कैसे ये सब है, होता है ना। पर अभी इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर रेशनल नंबर्स फॉर रेशनल नंबर्स a by b and c by d, a plus c by b plus d is also a rational number with its value lying between a by b and c by d। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझना जरूरी है अच्छे से। इसका ये मतलब है कि अगर अगर दो रेशनल नंबर है, एक a बाई बी और दूसरा c बाई डी, ठीक है, तो अगर दोनों के न्यूमरेटर को जोड़ते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं, तो जो वैल्यू आएगा a प्लस सी बी प्लस डी, वो भी एक रेशनल नंबर होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करता होगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका इसका एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे कि 3 एंड 5, 3 एंड 5 ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, 3 भी रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1, और इसको लिख सकते हैं 5/1, जहां पे 3/1 जो है ना, वो लेस देन होगा 5/1 के। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा करते हैं कि 3/1 जो होगा वो लेस देन होगा 3 प्लस 5/1 प्लस 1 इज लेस देन 5/1। ये कौन से कंडीशन से आया कि यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े थे ये थ्योरम, कौन सा थ्योरम, थ्योरम बोल रहे हैं, रिजल्ट पढ़े थे या नोट बोल सकते हो। ये नोट क्या बोला था कि अगर 3 और 1, सॉरी, a बाई बी और c बाई डी दोनों रेशनल नंबर है, जैसे 3 और 5 दोनों रेशनल नंबर है, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो उनका वैल्यू कहाँ आएगा, उसके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये इसको देख भी सकते हो कि ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है कि इस ऐसे हो रहा है, सॉरी, ये 3/1 है, इज लेस देन 5/3 8, 1/1 2, 5/1, 3/1 is less than 4/1 is less than 5/1। ये 4 आ रहा है जो किसके किसके बीच में है, 3 और 5 के बीच में है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5, है ना। तो ये दोनों का जो सम था वो भी एक रेशनल नंबर है। 4 क्या है,
एक रेशनल नंबर है और दूसरा कि ये 3 और 5 के बिटवीन 3 एंड 5। तो दोनों रिजल्ट प्रूव हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।